हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री राम जी की जय। भगवान राम जी का जन्म उत्सव पर सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत शुभकामना है। आज इस्कॉन वृंदावन के 50 साल के सुवर्ण जयंती उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज की तिथि में भगवान राम जी की जन्म तिथि पर रामनवमी पर इस्कॉन वृंदावन में 1975 मसीहा में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण बलराम मंदिर स्थापन किए थे। इसी अवसर पर आप लोगों को श्रील प्रभुपाद की कुछ अद्भुत अलौकिक लीला कथा बताने के लिए जा रहा हूँ। कभी सुने होंगे कि नहीं, श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये जो सत्य कथा, वास्तव सत्य था, मैं आपको कुछ बताने के लिए चाहता हूँ। आपके जीवन में बहुत काम में आएगा। श्रील प्रभुपाद जब ये मंदिर स्थापन किए थे तभी श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मैं कृष्ण बलराम को बुलाया हूँ इधर है। यदि कोई भी किसी भक्तों का कोई भी इच्छा पूर्ति करने के लिए, भौतिक कामना हो कि आध्यात्मिक कामना हो, मैं बुलाया हूँ और उनके पास कृष्ण बलराम को बोल देना, आपका कार्य सक्सेसफुल होगा, कोई भी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। अपने जीवन में यदि आप ये सत्य बात है, श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे जिन्हीं के कारण से भगवान एक अद्भुत कार्य उनके माध्यम से कराए संसार में। मात्र 10 साल के अंदर में उन्होंने सारी वर्ल्ड में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक 108 मंदिर स्थापन कर लिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो अनेक ग्रंथ को उन्होंने कमेंट्री करी, टीका करके लिख दिए। उसमें अद्भुत जो मेलछ जगत था उनका हृदय जीत लिए। जहाँ लाकर गाय के मांस खाते थे, पशु जैसा जीवन बिताते, उनका हृदय परिवर्तन करी। वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति, वैष्णव संस्कार में संस्कार होकर वैष्णव तिलक कंठी लगा कर वैष्णव 4 नियम को पालन करते हुए भगवान की भक्ति में रम गए। ये एक अद्भुत कार्य संसार में कोई जीवित है। भगवान की एक विशेष शक्ति जिस प्रति नहीं होता है, ऐसा अद्भुत कार्य कर नहीं सकता। और वो उन्होंने कहे, मैं कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाया हूँ, और जो भी इच्छा लेकर यदि यहाँ कृष्ण बलराम पास में अपनी इच्छा प्रकाश करेगा, उनकी इच्छा डिजायर निश्चित कृष्ण बलराम पूर्ण करेंगे, ये प्रभुपाद कहे। और ये बात आप लोगों को यदि विश्वास नहीं होता, आप लोग खुद अपना डिजायर लेके कृष्ण बलराम मंदिर में आइए, इस्कॉन वृंदावन में, और कृष्ण बलराम के सामने प्रकाश करिए, ये भगवान मैं आपके शरण में हूँ, दुख में हो, सुख में हो, कोई भी हानि लाभ, आपके कोई भी इच्छा आपका पूर्ति निश्चित करेंगे। आपका जो इच्छा है, वो वासना है, वो कामना है, वो पूरा कर लेंगे ठाकुर जी। हम तो अनुभव है, बात है, हमें अनुभव बात हमें जानते हैं, किंतु आपका विश्वास के लिए आप यहाँ डिजायर एक बार आकर के कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में आकर के अपनी बात को रख लीजिए, ठाकुर जी आपका पूरा करेंगे। कारण श्रील प्रभुपाद यहाँ कहा करते थे। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में कृष्ण में ऐसे ही रमे थे। इतना 10 साल के अंदर देखें, इतना ग्रंथ लिखना, इतना सारी मंदिर के निर्माण करना। हम लोग एक घर बनाने के लिए कितना हम दम लगा देते। और दुनिया में इतने बड़े बड़े गुरुकुल खोले, फार्म हाउस खोले, इतना भक्तों की उसमें प्रभुपाद के अति कम से कम 10,000 फॉलोअर थे। 10,000 भक्तों से तो संपर्क रखना, उनसे बात करना, कितना लेक्चर देना, जगह जगह जाना, ट्रैवलिंग भी करना। फिर इसके साथ इतना बिजी होते ना। एक भक्त आकर के बॉम्बे में, मैं सुना हूँ, ये भक्तों का एक सेठ थे जिन्होंने प्रभुपाद के कमरे में बैठे देखे प्रभुपाद की दिनचर्या इतना बिजी रहते थे। उसके अंदर में प्रभुपाद उन्होंने जिज्ञासा करा। प्रभुपाद बोलते, आप शुद्ध भक्त हमेशा कृष्ण में, नाम में, भगवान के स्मरण में, स्मृति पट में हमेशा रहते हैं, इतना वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, इतना से लोगों को बात कर रहे हैं, और साथ कंस्ट्रक्शन कितना काम चल रहा है उसकी भी देखभाल कर रहे हैं, इतना भक्तों के साथ लेटर लिख रहे हैं, इतना सब काम में इतना बिजी रहते हैं, और कृष्ण का स्मरण कैसा होते हैं। प्रभुपाद जी पूछे, प्रभुपाद जी उनको बुलाए, वो सेठ को बुलाए, बोले सुनो। और वो सेठ का मुख से हम लोग सुने, हमें कोई कहानी ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ, मनोग्रहण कहानी। वो जो सेठ बड़ी प्रभुपाद जी के जीवन को अपने समर्पित किया था, और प्रभुपाद जी के लिए आज भी व्यास पूजा की खर्च बम्बई मंदिर में उन्होंने दिलाता है। शरीर में अभी थोड़े साल पहले उनके शरीर शांत हो चुका है, किंतु उनकी परिवार आज भी प्रभुपाद की व्यास पूजा के खर्च फीसते, वहाँ की बारे फूल बंगड़ा भी उनके लिए करते हैं। हर साल आकर फूल बंगड़ा करते हैं। और प्रभुपाद जी के लिए वो सेठ आते थे, यहाँ वृंदावन आते थे, वृंदावन मंदिर भक्तों को फीस्ट खिलाते थे, और वो
और उन्होंने प्रभुपाद से, जो प्रभुपाद वैसे जिज्ञासा बोले हमेशा तो कृष्ण स्मृति में रहते हैं, कृष्ण स्मरण, तो आप तो इतना बिजी, बहुत जैसे बहुत ही लोग कार्य में बिजी व्यस्त रहते हैं, आप भी ऐसे व्यस्त रहते, कृष्ण का स्मरण कैसा करते हैं? तभी शिला प्रभुपाद उनको बुला करके बोले मेरा पीठ में कान लगा दो। जब उन्होंने प्रभुपाद का पीठ में कान लगा दिया, सब कृष्ण प्रभुपाद के शरीर से उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे उच्चारण शब्द उनसे निकलता था कि उनके कान देखिए सुनने लगे। जैसे हम सुनेंगे गरुड़ की पंख से वेद स्तुति निकलता रहता है, इसी प्रकार प्रभुपाद के शरीर में कृष्ण का नाम हमेशा निकलता रहता था। वो सुन के आश्चर्य हो गई, ये है कृष्ण के शुद्ध भक्त होते, जो शुद्ध भक्त उनके शरीर से, कान मुख में क्या, उनकी शरीर के में हरे कृष्ण कीर्तन निकालता रहता था। श्रील प्रभुपाद जी से देखा इसे चमत्कार। प्रभुपाद के जीवन में यही अनेक चमत्कार चीज है, मैं आगे वीडियो में आगे बताऊंगा, आप जरूर सुनते रहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।